आलोचना प्रसंग पृष्ठ संख्या 256-257 16 पौष मास शुक्रवार 1349 अंग्रेजी तारीख 1/1/1943 प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में बबुल वृक्ष के नीचे उत्तरास्य होकर एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जाड़े का दिन है, फिर भी बदन पर धोती का खूंट ओढ़े बैठे हैं। पूरब दिशा से उस जगह पर हल्का धूप आ रहा है, इसलिए श्री श्री ठाकुर आराम महसूस कर रहे हैं। नीचे आसपास में गाड़ू, गमछा, तंबाकू, टिकिया, दिया सलाई, जलपात्र, सुपारी का डिब्बा इत्यादि सजाकर रखे हुए हैं। लीला माँ तंबाकू, पान सुपारी इत्यादि दे रही है। ऋतिक अधिवेशन का समय है, इसलिए निकट के लोगों की भीड़ लगी है। केष्टोदा भट्टाचार्य कतिपय अच्छे कैलेंडर लेकर पहुंचे हैं। श्री ठाकुर आंखों पर चश्मा लगाकर बड़े गौर से उनके चित्रों को देख रहे हैं। एक एक कर सभी कैलेंडरों को देखा, तत्पश्चात बोले, एक को हमारे घर में लगा दे, एक बड़ी बहू को देंगे, एक काजलदा की माँ को देंगे, एक खेपा को, एक बड़ खोका को एवं एक मनी को देंगे। केष्टोदा ने उत्तर दिया, अच्छा। तत्पश्चात रतिपुर में जमीन खरीदने के विषय पर चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, जमीन मिलने पर उसे छोड़ना नहीं है। सत्संगियों में अनेक जमीन खरीदना चाहते हैं। यदि आवश्यकता हो तो उनके द्वारा जमीन खरीदाएंगे। देश में बहुत जमीन अनाबाद अवस्था में पड़ी हुई है, किंतु यदि उसके लिए कुछ खर्च किया जाए तो वह जमीन खेती के उपयुक्त तो बन सकती है। या तो कहीं पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और कुछ खेतीहर लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहां जैसी आवश्यकता हो वहां वैसी व्यवस्था करने पर बहुत सी जमीन उपजाऊ हो सकती है। उससे फसल भी बढ़ेगी और देश की खाद्य समस्या का भी समाधान होगा। जमींदार और प्रजा दोनों उपयुक्त होंगे। केष्टुदा कल्टीवे दादा ये पढ़ दीजिए। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड रिक्लेम आबाद योग्य अनाबाद जमीन का पुनरुद्धार करने में खर्च करना होगा। इस काम में गवर्नमेंट, सरकार और जमींदार, जोतदार लोग यदि समवेत चेष्टा से प्लानेड वे परिकल्पित पथ से लग जाए तो सक्सेसफुल सफर हो सकते हैं। श्री ठाकुर हंसते हुए, न नौ मन घी होगा और न राधा नाचेगी। युद्ध का समय है। सरकार की हालत अभी तो माथे से घाव वाले पागल कुत्ते की तरह है। लोगों के दुख में सरकार की नींद हराम हो गई है। अभी कौन यह अष्टव्रज मिलन कराएंगे? इसलिए ऐसी अवस्था छोड़कर बल बल बाहुबल करके स्वयं लग जाए। क्या नंगा बाबा द्वारा असंभव काम नहीं होता है? यदि आप लोग एक ऐसा दृष्टांत रख छोड़े तो बहुत से लोग उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज शायद मनीष दा का कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है ज्वाइन करने में, और दीपक मंडल दा बानवाड़ से आज ही विषय वस्तु पाठ किए है। बहुत सुंदर भाव से पढ़े आज। और मैं वैशाली माँ आलोचना रखेंगे 10-15 मिनट।
वैशाली में आवाज आ रहा है? तो विजय दा है वैशाली में का, तो कुछ मेरा आवाज आ रहा है? कोई कंफर्म करे। हाँ आ रहा है दादा, आ रहा है। विजय दा है लाइन पे? विजय दा का भी आवाज नहीं आ रहा है। माइक तो जय विजय गुरु। दा ऑन है, और शायद बाहर कहीं पे है। जय गुरु दादा। जय गुरु। विजय दा, आप आलोचना रखेंगे हाँ कि हाँ हाँ। बाहर है? नहीं नहीं, अभी आ गया हूँ मैं। आलोचना। तो वही मैं वो पढ़ने के टाइम में मैं प्रेजेंट नहीं था, तो देख रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न है कि प्रातःकाल। आप नहीं तो देख लीजिए, और हाँ हाँ हाँ। इसके बाद आप करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। दीपक दा, थोड़ा सा 5 मिनट ही आपका जो भी पढ़ के बोध हुआ बताइए, फिर ये आलोचना रखेंगे हम। दीपक मंडल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मैं मतलब ठाकुर जी मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में बोबुल वृक्ष के नीचे उत्तरास से होकर एक बेंच पर बैठे हैं। ठाकुर जी बैठे हैं जाड़े ठंडी के दिन में, और वहां पर मतलब इतना ठंडी होने के बावजूद सिर्फ धोती लेकर बैठे हैं। और पूरब दिशा से उस जगह हल्का धूप आ रहा है, इसलिए श्री ठाकुर चले गए। अच्छा ऋत्विक, नीचे आसपास गाडू गमछा जलपात्र सुपारी सजा रखी। लीलामा तंबाकू, और जो ठाकुर जी तंबाकू खाते थे, तंबाकू पान सुपारी इत्यादि लेकर आ रही है। ऋत्विक अधिवेशन की वजह से वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ है। इसी बीच केष्टदा कुछ कैलेंडर लेकर आए ठाकुर जी को दिखाने के लिए। ठाकुर जी देखकर बोलते हैं कि कुछ कैलेंडर हमारे घर के लिए रख दीजिए, कुछ काजलदा के घर के लिए, और कुछ बड़ो खोका के घर के लिए। तत्पश्चात रत्तीपुर में जमीन खरीदने के विषय पर चर्चा चलती। तो ठाकुर जी से इस विषय पर बात कर रहे हैं। बात करने के बाद ठाकुर जी बोलते हैं, जमीन मिलने पर उसे छोड़ना नहीं है। सत्संग में अनेक जमीन खरीददार है जिनके लिए हमको जमीन खरीदना है। यदि आवश्यकता हो तो उनके द्वारा खरीदेंगे। देश में बहुत जमीन अनाबाद अवस्था में ऐसी बंजर पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो भी खर्च होगा किया जाए, वो जमीन खेती के उपयुक्त तो बन सकती है। यदि हम लोग उसे खरीद लिए तो वो उसको मतलब खेती कर कर मतलब उपयुक्त कर सकते हैं। तो कहीं पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, खेती की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसी व्यवस्था करनी आप पड़ेगी। प्रॉपर पढ़ के आलोचना करिए। जो लाइन पढ़ रहे हो ना, उसको प्रॉपर पढ़िए। दादा यहाँ पर तो बहुत ही मतलब सीधी सीधी बात है कि ठाकुर जी बैठे हैं आश्रम में, और बेंच पर बैठे, और माँ तम्बाकू के दादा ये बहुत सीधा, और इसको मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। पर जहाँ यहाँ पर जो दादा ने ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी से प्रश्न किया था, ठीक है। मैं थोड़ा आलोचना करता हूँ, फिर विजय दा रेडी है, विजय दा करेंगे। ठीक है ठीक है। ओके। श्री श्री ठाकुर जी के पास इधर जो बातें हो रहा है, जो हर जगह में तंबाकू वर्ड यूज किया गया है,
और श्री श्री ठाकुर को हम लोग जुगो पुरुषोत्तम परम प्रेम में बोलते हैं। तो नया नया लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं और श्रोता के मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए ये तंबाकू क्या है। ईश्वर का दुनिया में तंबाकू तो पान ठाकुर जी निषेध किए हैं। तो ये जो द्रव्य है इसका एक्यूरेट बंगाली में सारे चीज लिखा हुआ है। तो जो प्रफुल्ल दास लिखे हैं, प्रफुल्ल कुमार दास दा, वो बंगाली में आलोचना प्रसंग श्री श्री ठाकुर बंगाली लैंग्वेज में ही बोले हैं और बंगाली में लिखा हुआ है। इसको भाषांतरीकरण हम हिंदी में करके पढ़ रहे हैं। ओडिया में ट्रांसलेट हुआ है, उड़ीसा में पढ़ते हैं और बंगाली में अप्रोप्रिएट वर्ड ये तंबाकू ही है। तो उसमें सुगंधित द्रव्य है, बेल पत्ता है और लौंग रहता था और एक टाइप का घास है जो हेल्थ के लिए ठीक है। ये सब मिश्रित होके उसको एक पर्टिकुलर डिग्री में टेम्परेचर में हीट करके इसको जो भाप है वो भाप को फिर फिल्टरेशन प्रोसेस में श्री ठाकुर जी को दिया जाता था, क्योंकि उनको केंद्रित करके रखने के लिए। क्योंकि ईश्वर पुरुषोत्तम को कहीं पे कोई प्रहार घोड़े के पीछे में हो रहा है, ठाकुर जी व्यस्त हो रहे, उधर कहीं पे कोई कुत्ता को कोई मार दिया पास में, ठाकुर जी अस्त व्यस्त होते जा रहे थे और ठाकुर जी कहीं पे एक जगह में स्थिर नहीं रहते थे। तो उसको एक जगह में बांध के रखने का एक प्रयास है। और वो जो वार्ड है वो तंबाकू वार्ड इसलिए क्योंकि वहां पर मिला नहीं, क्योंकि ये जो सेफ है जो दिया गया है, देखे होंगे श्री श्री ठाकुर जी हर कोई सत्संग बिहार में आप देखोगे श्री श्री ठाकुर जी का फोटो लगा होगा तंबाकू पीने का। तो ऐसा सोचिए, इसको देख के तो बहुत लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो वहां पर वो क्लैरिफिकेशन आपको पता नहीं होगा तो हो सकता है आप बैकफुट में चले जाएंगे। तो ये है, उसका कंपोजिशन भी है जो ये हो रहा था, उसमें कोई मादक द्रव्य यूज नहीं होता था। तो उसमें जो भी है उसका जो स्मेल है वो श्री ठाकुर जी को श्री श्री बड़दा इंस्ट्रक्शन दिए थे कैसे ये है ना, उसको अंदर नहीं लेते थे और मुंह पे वो जैसे गुड़ गुड़ करते हैं साउंड वो करके बाहर निकाल देते थे। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा नया दादा माँ ज्वाइन किए आज और ये हर पेज में ये शायद ये वार्ड आपको मिलेगा। आगे जो श्री श्री ठाकुर जी के पास कोई कुछ लेके आते थे, जैसे कृष्णदा कुछ कैलेंडर लेके आए, तो श्री श्री ठाकुर जी कहाँ पर क्या कैसे मतलब ऐसे ओपन नहीं रखते थे। जे 5 कैलेंडर लाए तो दे बड़ माँ को दे के आ जा। तो किसका घर पे लगेगा कृष्णदा को बता रहे हैं, ये बड़ खोपा के घर पे देना, मणि के घर पे देना, फिर काजल दा के घर पे कि बड़वों के घर पे, वो हर चीज को सुव्यवस्थित करते थे, कोई काम अधूरा नहीं रखते थे। जो जो पढ़ के हमें समझ में आ रहा है। तो परम मुहूर्त में श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, और जो कृष्णदा एक तत्पश्चात रातिपुर में जमीन खरीदने के विषय में चर्चा चली। तो इसके संबंध में श्री ठाकुर जी कुछ बातें यहाँ पर रखे जो लैंड एक्विजिशन के लिए, जो अभी जमीन मिलने पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कोई सत्संग संबंधित केंद्र हो, बिहार हो कि उपासना सेंटर हो कि सत्संग भवन हो कि ठाकुरबाड़ी हो, जो भी श्री ठाकुर जी का सत्संग संबंधी जमीन खरीद जाता था कि आश्रम बनाना है, तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते थे कि कोई भी चीज जमीन मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संगी में अनेक जमीन खरीदना चाहते हैं, यदि आवश्यकता हो तो उनके द्वारा जमीन खरीदाएंगे। देश में बहुत जमीन अनाबाद अवस्था में पड़ी हुई है, किंतु यदि उनके लिए कुछ खर्च किया जाए तो वो जमीन खेती के उपयुक्त बन सकती है। देखिए इधर श्री ठाकुर जी का गाइडलाइन 1943 ये जनवरी महीना का 1 तारीख है। इस बार हम लोग जो गए थे देवघर 31 दिसंबर और 1 जनवरी, उसमें रीति कॉन्फ्रेंस में ये जमीन खरीदने के लिए संबंध में आलोचना हो रहा था। तो
तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली वही बातें बोल रहे थे जो भी मंदिर बिहार हो रहा है आजकल, तो उसमें बहुत सारा देखा जाता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर मंदिर बना देते हैं। सपोज 5,000 स्क्वायर फीट का है खुद का, और उसके आगे 1,000 स्क्वायर फीट है, और पीछे 1,000 स्क्वायर फीट है किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को जोड़ के उसका उसमें पार्लर बना दिए कि गार्डनिंग बना दिए, और कुछ नहीं तो कुछ सीढ़ी वगैरह एक्सटेंशन जो है वो करवा देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो ईश्वर का जब ये रोड वगैरह एक्सपेंशन होता है तो उसमें ये उनको फोर्सफुली तोड़ना पड़ता है, जो कि ईश्वर का दुनिया में ये सब चीज़ अलाउ नहीं है। जो कभी भी कोई जमीन खरीदना है उसको पूरा पुंखानुपुंख भाव से देख के, और वही जो जमीन तुम्हारा है उसी के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, भी कुछ भी करना चाहिए। बट सीसी ठाकुर जी यहाँ पर जो गाइडलाइन दे रहे हैं, जो खेती बाड़ी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं पे गोचर जमी पड़ा हुआ है तो इसको कोई प्रोडक्शन करके कुछ शस्य निकाला तो उसमें अच्छा है, क्योंकि लोग का पेट भरेगा। बट जो गोचर जमी है उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट लैंड में, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी चाहेगा उसको तोड़ सकता है। तो इस बार वो मैं सुना, तो इसको मैं यहाँ पर रखने के लिए चाहता था, क्योंकि बहुत सारा जगह में देखा जाए तो मनुष्य क्या होता है, जो भावविह्वल होके प्रतिष्ठापूर्ण होके, मेरा सामने में देखा हूँ जब मैं उड़ीसा जाता हूँ, एक दो दृष्टांत मेरा पास है। तो जिसको जो आशीर्वाद मिलता है, जैसे कोई पर्टिकुलर जमीन के ऊपर कुछ करना है, वो जमीन की जो गाइडलाइन मिलता है सत्संग तरफ से कि श्री श्री आचार्य की तरफ से, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्या होता है, मनुष्य का दिमाग जो होता है ना, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स भरा ही रहता है। आचार्य देव तो बोले हैं और 2 हाथ तो आगे कर देने से क्या हो जाएगा। ये जो बोध होता है, ये बोध के कारण मनुष्य क्या होता है, उसका सारे प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। जब ये फिर तोड़ने का बात आता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जहाँ पर अच्छा जमीन मिलता है वो जमीन को खरीदना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारा सत्संग भी है। इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई मंदिर विहार निर्माण किया जाता है, मैं देखा हूँ, जब बैंगलोर में मैं था तो पूज्यपाद दादा के पास जो निवेदन होता था, तो बैंगलोर मंदिर बहुत आउटस्कर्ट्स में था, तो थोड़ा सिटी से बहुत दूर है, तो करीबन 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था। तो आप देखो वहाँ पर मंदिर बन गया, बट मंदिर बनने के बाद वहाँ पर सुबह का और शाम का प्रार्थना कौन करेगा, प्रेयर कौन करेगा। तो कोई तो सिटी के बाहर से 20 किलोमीटर दूर से आके सुबह प्रार्थना करके फिर ऑफिस नहीं जा पाएगा। तो आप वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन था, जो एक मंदिर जो बना रहे हो तो मंदिर के चारों तरफ लोग जब नहीं रहेंगे तो मंदिर बना के क्या फायदा है। तो ये बातों ये बहुत सारा दादा मालों को छू गया। तो ये बात इतना आकर्षणीय था, ये देखा गया कुछ दिन के बाद वो मंदिर के चारों तरफ सारे लोग आके रेंटेड घर पे लेके और रुके, और ऑफिस ट्रैवल किए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। और पहले क्या होता था, ऑफिस के पास ही घर हम लोग लेते थे। तो इस जब पूज्यपाद दादा का ये निर्देश आया तो फिर इससे क्या हुआ, इसी मंदिर को लेके जो आसपास वो जमीन था, तो देखो सीसी ठाकुर जी का जो बातें, ये कभी कितना पुराना बातें है, और 43 का बातें हैं। तो अभी भी वही जो रहता शरीर में सुप्त रह के वो जीवंत से वो निरंतर वो वाणी की जो है वो ऑलवेज लीला करते हैं आचार्य परम्परा के माध्यम से। तो जब ये बातें आया, जो फिर बोले कुछ जमीन आप खरीद लो, तो बहुत सारे लोग आप देखे होंगे बैंगलोर मंदिर में चारों तरफ सारे जमीन, मैक्सिमम जमीन वही गुरु भाई के द्वारा आकर किया गया है। जिसके कारण क्या होगा ना, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस जो होता है वो नहीं होगा। चारों तरफ जो गुरु भाई और महालोग वहाँ पर घर बना के जमीन खरीद के वहाँ पर रुके हैं। अभी अभी एक सुंदर वातावरण है। तो
वही मंदिर को सेंटर करके कि अच्छे जगह देख के वो जो चीज है श्री श्री ठाकुर जी इधर बातें रखे हैं, ये लैंड एक्विजिशन कैसे करना है, तो उसमें कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। कोई आपका जो होता है जैसे SC/ST लैंड के ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट का रूल है, तो उसको ठीक से देख के खरीदना है। इसके ऊपर आलोकपात हुआ है। जो भी आप देखे होंगे, जो भी लैंड एक्विजिशन करेंगे वो खुद के लैंड के ऊपर सब कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बावजूद ऋतिक कॉन्फ्रेंस बोला जा रहा है, और बार बार ऐसा नहीं है कि कर्मी लोग को पता नहीं, सब कुछ पता होता है। बट ये जो हमारा जो देवघर रघुनाथ ना कौन जाकर तो आशीर्वाद करिए ना। अच्छा देवघर तो इसके बाद श्री श्री ठाकुर बोले जे देश में बहुत जमीन अनावध अवस्था में पड़ी हुई है, किंतु यदि अनेक के लिए कुछ खर्च किया जाए तो वो जमीन खेती में उपयुक्त बन सकता है। ये जो श्री श्री ठाकुर जी को परिकल्पना है, ये परिकल्पना को गुरु भाई महालोग जो दीक्षा लिए हैं, हाँ, ये जो बातें मैं अभी बोल रहा था, जो जमीन के बाबत में जो अनावत और ये जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन केंद्र महंत मंदिर हो रहा था, कौन है गौरव भाई का स्पीच में था फर्स्ट डे में 31 दिसंबर 2024 का जो स्पीच है ऋतिक कॉन्फ्रेंस, उसमें गौरव भाई ये बातें रखे थे, तो मैं इसको लिख के लाया था। तो यहाँ पर देखो श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें, वो बातें 2024-2025 में भी देखो बातें सुनना, अनुभव करना और बातें को इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो चलन पूजा ठाकुर जी के कल बोल रहे थे ना, चरित्र का जो वो जैसे जिसी माफिक बोले हैं उसी माफिक चलना। आप सोचो क्या एक पंजाधारी कर्मी, उनका सेंस कितना डेवलप होगा, वो कितना मानते होंगे श्री श्री आचार्य देव ठाकुर जी को, फिर व्यतिक्रम होता है। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य जब तक वो केंद्रायित तो नहीं होता है, अनुगत नहीं होता है, जो ये रूल है, ये रूल को मैं मान के चलूं, तो उनका केंद्र वो जब तक वो श्री श्री ठाकुर नहीं रहे, केंद्र और कोई रहे, बहुत सारे लोग को केंद्र लग करके लोग चलते हैं। ये दादा बोले हैं, ये दादा बोले हैं, ये ऐसा बोलेंगे तो ऐसे ऐसे करूंगा तो उनको खराब लग जाएगा। ये जो बोध लाखों साल से चलते जा आ रहा है मनुष्य के अंदर, एक को लेके चलना हो ही नहीं पाता है, ईश्वर को और आचार्य को लेके चलना मुश्किल होता है। ये दादा बुरा मान जाएंगे, ये वहाँ का मंदिर का अध्यक्ष है, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे करते करते बाकी लोग को खुश करते करते करते, जो ठाकुर जी का वाणी है ना, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, तुम केवल ही ईश्वर का हो और किसी का नहीं हो। यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स, तुम ईश्वर का है इसलिए तुम सबका हो। इसी संबंध में पूज्यपद जो पूज्यपद श्री श्री आचार्य देव जो 2022 जुलाई में जब हम लोग गए थे, तब यहाँ वहाँ पर एक बातें रखे थे, जे मैं इतना सारा लोग को लेके चल नहीं पाता हूँ। तो लोग सब आश्चर्य हुए, सब बैठे हैं, जे सबको पता है जे पूज्यपद आचार्य देव से सबको लेके चलते हैं। तो वो बोले नहीं, मैं आप लोग को लेके चल नहीं पाता हूँ। फिर एक सेकंड थोड़ा ब्रेक लेके बोले, मैं ईश्वर को लेके चलता हूँ, तो जो जो ईश्वर का है सबको लेके चलने के लिए इजी होता है। तो फंडा यही है। तो उनका जो बात है उनको लेके चलना है। तो आप सोचो इतना सारा कर्मी होने के बावजूद भी 10-15 ऋतिक है, अदोज्य है, वो वहाँ पर कर्मी होंगे 50-100। मंदिर तो हुआ है, एक को लेके तो नहीं हुआ है, 1000 लोग को लेके हुआ है। तो होने के बावजूद वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड में हो जाता है, जो कंप्लेन बार बार देवघर में आता है। इस बार रीति कॉन्फ्रेंस में परिप्रकाश किए गोरदा। तो इसी संबंध में श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो अनाबद्ध जमीन है उसको फर्टिलाइज कैसे किया जाए इंडिया में। तो इनका बातें को बहुत सारा लोग जो दीक्षा नहीं लिए वो परिपूर्ण कर रहे हैं। ईश्वर का तो दुनिया में सब लोग तो ईश्वर का है,
तो ये जो चिंता है उसको आप देखिए कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जो जमीन में कुछ भी नहीं होता है ना, वो जमीन सस्ता में मिलता है। ठाकुर जी का थ्योरी एक बार हम सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ रहे थे। इसी उसी को ही सत्संग खरीदता है कि सब लोग पसंद करते हैं, बट सब लोग पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या करे। जो जमीन में कुछ नहीं होता है, ना उसमें पास ट्रेन लाइन है, ना उसके पास ट्रेन रोड है, ना उसके पास कुछ पानी का बंदोबस्त है, ना उसके पास कुछ फैक्ट्री लगा सकता है, ना कुछ स्कूल हो सकता है, ना कुछ एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ये जमीन कुछ कुछ नहीं हो सकता है इसमें। बट लैंड है, मतलब लैंड जो है वो किसी पर्सनल लैंड है। तो वो केस में क्या होता है, जो जो 1 लाख रुपए में मिलना चाहिए वो 20,000 में मिलेगा। तो ये जो संबंधित में आलोचना कर रहा हूँ क्यों ना, एक इंट्यूशन आ रहा है। तो आप सब लोग धीरू भाई अंबानी को जानते होंगे। तो कैसे एक माने जो जमीन में कुछ नहीं होता था, वहां पर आज माने मोर देन 2 लाख करोड़ का की ज्यादा वैल्यूएशन होगा। तो ये बातें क्यों बोलते हैं ना, ईश्वर का जो चिंता है वो चिंता को जो परिपूर्ण करता है वही धन्य है। वीरो भगिया वसुंधरा जो बोलते हैं, तो वो वीर वही होता है जो वसुंधरा को भोग्य करता है। जो आलोचना में वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, बट देखिए देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, जामनगर, जहाँ पर रेनफॉल 0.5%, जहाँ पर रोड नहीं था, जहाँ पर ट्रेन लाइन नहीं था, समुद्र के किनारे में था, जो बोलते हैं ना कुछ भी नहीं होता है, अनावत जमीन, एक घास भी नहीं निकलता था। जब बारिश नहीं होता पेड़ पौधे कहाँ से आएगा, पूरा सूखा रुखा एक जमीन था। वो जमीन जब इनका नॉलेज में आया तो वो जमीन को गवर्नमेंट से परमिशन लेके श्री धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस का फाउंडर है, वो जमीन को लिए। और आप सोचो फैक्ट्री तो बनाएंगे कैसे, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो एक घास भी निकल रहा था क्योंकि पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्राउंड वाटर जीरो, बारिश नहीं हो रहा है वो एरिया में। तो कितना साल का बात है, 40-50 साल पहले का, 100 साल का पहले का बात तो मैं बोल रहा हूँ। ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये जो श्री ठाकुर जी का जो परिकल्पना है वो बहुत बड़ा है। तो उनका जो इच्छा है, तो उसमें बाहर से पानी मंगा के वर्ल्ड का जो जो सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा मैंगो जो ब्रीड है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मैंगो है यहाँ पर अल्फांसो वगैरह जितना भी महाराष्ट्र का है, वो सारे पेड़ लाके उसको बाहर से पानी मंगा के उसको पानी दिए और ये एम्प्लॉय के द्वारा करके वहाँ पर एक मैंगो का पेड़ बगाना बनाए। जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं अनावत को ठीक करना है, कैसे करोगे। यही लोग जो है, यही तो ये ठाकुर जी का लोग, धीरू भाई अंबानी। तो वो ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण कर रहे। ईश्वर तो एक हम लोग वो एक रूप में आया है, श्री ठाकुर जी का रूप है ये युग में। तो बट उनका तो सारे लोग तो उन्हीं का है, तो जो उनका इच्छा है कोई ना कोई तो पूर्ण कर रहा है। हम दीक्षा लेके कर पाए नहीं कर पाए, बट वो जो चलन पूजा कर रहे हैं तो उसका उपकृत तो वो हो रहे। तो धीरे धीरे उसमें जो पेड़ लगा के आर्टिफिशियली पानी बाहर से लाके जो दे के वहाँ पर एक जो इतना बड़ा मैंगो जो फैक्ट्री एक्सपोर्ट आज वर्ल्ड में, एशिया में सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्टर है मैंगो का, वो है जामनगर वाला। और वहाँ पर इतना वृष्टि होता है, बारिश होता है, क्योंकि इतना पेड़ लगा हुआ है, लाखों के तादाद में, करोड़ों में के तादाद में लगा हुआ है वहाँ पर जो मैंगो का पेड़। तो आप सोचो एक व्यक्ति, वही ठाकुर जी परिप्रकाश करते थे, एक व्यक्ति पूरा दुनिया को परिवर्तन करने का शक्ति रखता है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम चाहोगे तो पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो और सूर्य चंद्र का कक्षच्युत भी कर सकते हो। ये जो ठाकुर जी का वाक्य है ना सत्यांशण में, मैं कभी कभी बोलता हूँ ये झूठ है, ये ठाकुर जी क्या क्या बोले। तो अभी देखिए कक्षच्युत क्या, चंद्रपृष्ठ में मनुष्य जाके वहाँ पर रोबर्स लगा के आज के डेट में फोटो उठा के भेज रहा है। कभी कोई परिकल्पना किया था जी चंद्र में जाके मैं कैमरा लगा फोटो उठाऊंगा।
तो ये जो मनुष्य का जो शक्ति है, जो हमारा बहुत सारा जमीन रहता है, लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, तो वो सब संबंध में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तब वो ठाकुर जी को बहुत सारा कितना एकड़ एक लिखे थे, मैं पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, जो हम आलोचना किए थे, जे सबको 300 रुपया कलेक्शन ठाकुर जी बोले थे करने के लिए सारे कर्मी को, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बसा जाएगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर रसायन केंद्र रहेगा, वहाँ पर विज्ञान केंद्र रहेगा, वहाँ पर उपासना केंद्र रहेगा, वहाँ पर विद्यालय रहेगा, कॉलेज रहेगा, वहाँ पर विश्व विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ पर आश्रम होगा, जहाँ पर ये सब कुछ लेके ये एक आश्रम परिकल्पना श्री ठाकुर जी किए थे, जो पाबना में हुआ था। फिर परवर्ती अवस्था में फिर 46 में 1946 में आई थिंक फिर वो इधर देवघर में जो हुआ, तो देवघर में जो हुआ है वो तो अलग स्टोरी है। बट ये जो ठाकुर जी का जमीन बाबत में आलोचना अभी हम लोग कर रहे हैं, जे श्री ठाकुर बोले जहाँ ऐसी आवश्यकता हो वहाँ ऐसी अवस्था करने पर बहुत ही जमीन उपजाऊ हो सकती है, उससे फसल भी बढ़ेगी और देश की खाद्य समस्या के भी समाधान होगा, जमींदार और प्रजा दोनों उपकृत होंगे। ये देखिए जो खाद्य समस्या जो बातें श्री ठाकुर जी रखे, आज इतना बड़ा मैंगो एक्सपोर्ट जो हो रहा है जहाँ पर जामनगर से, आप सोचिए वहाँ पर बंजर जमीन था, ये बंजर जमीन में एक व्यक्ति आया और ये एक व्यक्ति का जो सत चिंता, जीवन बुद्धि तो सत चिंता को वो उसका शक्ति और सामर्थ्य देखिए, सोचते होल्डर तो वही लोग हैं जो दीक्षा नहीं लेके ये सब कर रहे हैं, वो भी सोचते नहीं होल्डर है, ऋषि है वो सब, क्योंकि जो चिंता करते हैं, जो बोलते हैं ना ये कश्यप ऋषि का बात कभी अन्यथा नहीं होता है, पानी लेके फेंक देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो टीवी में दिखा है, हम लोग देख के बिलीव कर लिए जैसे होता होगा, ऐसा नहीं होता था। वो होता था जो वाक्य उनका आचार्य देव के मुंह से निकल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं तो खुद कर लेते हैं, तो उनका बात और कर्म में कोई मेल ऊपर नीचे नहीं होता। यही बातें श्री ठाकुर जी इधर रखे जे उसके लिए खाद्य समस्या को दूर करने के लिए ये जो चीज़ है ठाकुर जी बोले जी जितना भी अनुपयुक्त जमीन है जो पड़ा हुआ है विश्व में कि भारतवर्ष में, उसके ऊपर काम किया जाए। ये ठाकुर जी का ये है माने इच्छा है, जो इंटरेस्ट, वन ऑफ द इंटरेस्ट अभी जो बोल रहा था जो ठाकुर जी का इच्छा क्या होता है, तो ये एक इच्छा है। तो परमुहूर्त में श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसमें इसके द्वारा खाद्य समस्या भी दूर होगा। अब देखिए जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था इसमें वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो उस टाइप का जो जुनून उनके अंदर था, जो आकुति था, सूरत था, ये सूरज शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। हम लोग ठाकुर जी का नाम करते 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 सूरज शक्ति जगा नहीं, इसका मतलब कल ही बोल रहा था जो मेडिटेशन कर रहे हो, जो अच्छा दे बोलते इनकम्प्लीट वर्क्स करके तुम कभी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। आज एक चीज सोचा कुछ किया नहीं, कल एक चीज सोचा कुछ किया नहीं, कि कुछ काम कर रहा हूँ और उसका आधा रखा हूँ और मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो मेडिटेशन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। क्योंकि एक जब मनुष्य हर चीज को कंप्लीट करता है तो उसका कंप्लीट के प्रति, सोर्स के प्रति उसका ध्यान होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इनकम्प्लीटी उधर उधर बिखरा हुआ बेड के ऊपर आप सो, नींद नहीं होता है, परिष्कार परिच्छन्न नहीं होता है तब तक नींद नहीं होता है। तब उसी टाइप का ये जो ठाकुर जी का बातें जो हम लोग करते हैं, जो जहाँ जहाँ होता है, अभी एक रिसेंटली जिसके लिए मैं अभी फाइट कर रहा हूँ दिन रात, कल न परसों रात को 12-1 बजे तक चल रहा था उसी जमीन को लेके। एक जमीन है जो जमीन के ऊपर ये देखे नहीं और वहाँ पर एक मंदिर बना दिए छोटा सा, और वो मंदिर जो गवर्नमेंट रेलवे आया तो उसको तोड़ दिया। अभी कोई कभी सोचता नहीं जो ईश्वर का इतना संपत्ति है जो कोई इसको दे रहा है और क्या दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कुछ नहीं है जगन्नाथ जी का। तो वही अवस्था है, मेरा तो हाथ नहीं है तो मेरा हाथ से मैं काम करूं,
उनका पैर नहीं है तो वो हमारा पैर से चल के जाएंगे, उनका आंख नहीं है तो वो हमारा आंख से देखेंगे, तो हम उसको थोड़ा बहुत तो सोचेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना तक जाता है, मतलब कॉन्शियस स्टेज हो के भी, इतना सारा बुद्धिजीवी हो के भी, तो वो तोड़ दिए अभी, फिर उसके ऊपर चल रहा है। अभी ये जस्ट रिसेंट घटना है, अभी चल रहा है अभी उसके ऊपर। परसों रात को मैं व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजा, जो फिर अभी दोबारा खेती मत कराओ, दोबारा ठीक ठाक करके करो, तो होता नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा चीज है ना, मनुष्य का प्रवृत्ति जो है वो उसको कहाँ पर के लेके चला जाता है, क्योंकि वो केंद्र जो होता है, सोर्स जो ठाकुर, उसको सोर्स कभी कोई लोग नहीं करते हैं, दीक्षा लेते हैं, बट सबका जीवन में केंद्र ठाकुर नहीं है। सबका केंद्र ठाकुर होते हैं तो इतना विपद्या नहीं होगा, क्योंकि वो जो सोर्स है, उनको ठाकुर जी का क्या बोले, ठाकुर जी का बातें को अनुसरण करके चले, वो नहीं हो पाता है। वो आपको पता नहीं, वो दादा इतना बड़ा है, वो इतना साल से रीति पंजा उनको मिला है, वो क्या झूठ हो सकते हैं। तो ये जो मनुष्य के अंदर जो ग्रंथि है, वही ठाकुर जी बोलते हैं, वो जो ठाकुर को केंद्र नहीं, जो ईश्वर जो है, ईश्वर को केंद्र नहीं, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है, ईश्वर को लेके चलते हैं। ऐसे में कभी ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, तो एक ऋतिक दादा एक पैकेट लेके दिए खाने के लिए कुछ, तो मैं बोला इसमें, तो जब खोले मैं थोड़ी इंट्यूशन आया, बोला इसमें लहसुन है। तो और 4-5 व्यक्ति जो थे, एक अधूर्य दादा थे और एक 2 सस्टेन होल्डर, अरे शशिदा हर चीज में ऐसे क्या, और वो जो एक कर्मी है, वो कर्मी दे रहे हैं। तो मतलब ये जो बोध है मनुष्य का, ये क्या कितना आज का बोध नहीं है, ये आपका पिताजी का था, उनका पिताजी का था, उनका पिताजी का था, ऐसे लाखों साल से ये परसेप्शन चलते आ रहे हैं। वो कन्विक्शन जो होता है ना, दृढ़, ये जो है ये गलत नहीं कर सकता है, ये जो है ये तो बिना प्याज लहसुन रीति खाते हैं, तो ये जो खाद्य भी खाते हैं सब बिना प्याज लहसुन है। ये जो ग्रंथ ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज क्या करता है, मनुष्य को क्या करता है ना, गलत रास्ता में डाल देता है। नहीं, खुद एक्टिव इंग्विजिस्टिव नहीं लाऊंगा मैं। उस दिन जो बता रहा था, ठाकुर जी बोल रहे थे, हर व्यक्ति के अंदर वही एक्टिव इंग्विजिस्टिव नहीं रहना चाहिए, अनुसंधिचा रहना चाहिए, जी इसमें है कि नहीं खुद सर्वे करे। इंग्रेडिएंट्स मुरमुरा में डाल के 50-15 लोग 20 लोग के लिए बना दिए, फिर वो पैकेट को फेंकने के लिए जाते थे। मैं दिखाओ, आप आर्गुमेंट कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, तो इसमें गार्लिक लिखा हुआ था, सब लोग दुखी हो गए, खाए नहीं। अभी जब ये मुरमुरा के अंदर डालने से पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़े नहीं। अभी जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हल्दीराम का सीईओ अभी चेंज हुआ है, तो हल्दीराम का जो प्रोडक्ट है उसमें 80% में गार्लिक ओनियन नहीं रहता था। अभी मैनेजमेंट क्या किया है, मैनेजमेंट बोला है सब में गार्लिक डालना है। अभी इवन ये जो चना दाल होता है, सिंपल सीट, जो मूंग दाल होता है, जो चना दाल में कोई बिलीव करेगा क्या गार्लिक हो सकता है? तो सारे प्रोडक्ट में मैक्सिमम 90% के प्रोडक्ट में अभी गार्लिक डाल दिया। जो सालों में जो बिना गार्लिक में खाता था, जो प्रोडक्ट, जो चना दाल का उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये डेली मार्केट जाता था, लेके आता था, सस्ते न्यूट्रल खाता था। अभी मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो उसको खाने के बाद उसको टेस्ट चेंज होना चाहिए, जो गार्लिक का स्मेल आ रहा है, इंट्यूशन आना चाहिए, नहीं आया, तो खाते जा रहे हैं। और बाकी लोग को, अरे मैं भी खाता हूँ, मैं कर्मी हूँ, उसमें मैं पढ़ा था, बट अभी गाइडलाइन चेंज हो गया है, उसमें लहसुन का स्मेल आ रहा है, और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिखा हुआ है गार्लिक। जो पढ़ के बताया, मैं अभी कोई एक सत्संग में ये बातें बता रहा था जी, हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो देख के खरीदो, जो गार्लिक ओनियन नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो बातें सीचे ठाकुर जी बोल रहे जमीन के बाबत में, कितना, कल रात को ही तो मनीष का मुझे कॉल आया था, मैं सो गया था, और मुझे बोल रहे थे कोई एक गुरु भाई कहीं पे एक फ्लैट बुक किया था, तो वो फ्लैट तो दिया नहीं, फिर और एक सेकंड फ्लैट दिया, दोनों के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, आप क्या करेंगे? मैं थोड़ा नींद की अवस्था में बोला था, पहले रेरा पढ़ के उसको गाइडलाइन देना पड़ेगा, जो रेरा रजिस्ट्रेशन में खरीदा है कि नॉर्मल खरीदा है। तो हम लोग यही बॉम्बे में करीबन मोर देन 20-30 पीपल डिप्रेशन में है, क्योंकि उनका जमीन, उनका फ्लैट,
वो जाके ऐसा जगह में खरीदता है इतना सस्ता में, तो कुछ दिन के बाद वो देखा जाए तो वो गवर्नमेंट का लैंड होता है। एजबेस्ट घर बना दिए, उसको तोड़ देता है। कितना मेरा नॉलेज में तो 7-8 लोग हैं जो मुझे बाई नेम बता सकता हूँ, जो लोग अभी उठ नहीं पा रहे बिकॉज अभी जमीन विवाद को लेके। तो ठाकुर जी का इतना सारा चीज हम लोग जानने के बावजूद भी आप सोचो हम डेली लाइफ में ठग जाते हैं। वो बोला यहाँ पर सस्ता में मिलता है, वो तो गया खरीद लिया, कुछ चेक नहीं करता है। तो वो पेपर नहीं है ओरिजिनल पेपर, वो 5 लाख कम में दे रहा है, ले लो। तो इसके बाद इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब चेक करना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे घूमते रहेंगे। तो और बातें बाद में श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो केस्टरदा पूछ रहे हैं ये हमारा मधुमा का माइक, ये विजयदा का प्रस्तुति है, तो मैं विजयदा को हैंड ओवर करूंगा वो आलोचना करने के लिए। विजयदा आप रेडी हैं? हाँ, जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। अब मैं विजयदा को अनुरोध करूंगा कुछ आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। श्री ठाकुर जी के साथ जो कथोपकथन हुआ है, मैं हमेशा देखता हूँ कि ठाकुर जी कोई तो एक पॉइंट, एक लाइन पकड़ते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं जनरली। कोई बोलते हैं केस्टरदा है, और वो पकड़ के उनको जो जन कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जो बोलना पड़ता है वो बोल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, रतिपुर में जमीन खरीदने के विषय में चर्चा चली, एक पर्टिकुलर जमीन खरीदने की चर्चा चली, लेकिन ठाकुर जी ने उसको जनरलाइज करके बोल रहे हैं कि जमीन मिलने पर उसे छोड़ना नहीं है। जहाँ भी जो जमीन मिल रहा है उसको लेना है। इसका मतलब क्या है? जमीन, इसका मतलब यही हुआ कि जमीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप जो कुछ सेविंग करते हैं उसमें जमीन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्संगियों में अनेक जमीन खरीदना चाहते हैं, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। यदि आवश्यकता हो तो उनके द्वारा जमीन खरीदाएंगे। तो अगर सत्संग जमीन नहीं भी खरीद रहा है तो बहुत सारे जो सत्संगी हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि जमीन अगर मिल रहा है तो खरीदिए। यदि आवश्यकता हो तो उनके द्वारा जमीन खरीदाएंगे। देश में बहुत जमीन अनाबाद अवस्था में पड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो बहुत सारी जमीन है जहाँ कोई उपजाऊ जमीन नहीं है ना। तो ठाकुर जी उस जमाने में 1942-3 में जो है बात बोले हुए हैं कि देश में बहुत सारा जमीन जो है ना उपजाऊ नहीं है, उसको कैसे उपजाऊ करना है। उनको पता है कि जो लैंड की बहुत जरूरत पड़ेगी भविष्य में, चाहे कोई फसल ज़्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा रहने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे जमीन जो उपजाऊ नहीं है उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए। तो उस टाइम में ठाकुर जी पहले बोल के गए हैं, किंतु उनके लिए वो कुछ खर्च किया जाए तो वह जमीन खेती के उपयुक्त बन सकती है। थोड़ा अगर उस पर परिश्रम किया जाए, खर्च किया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो कहीं पानी की व्यवस्था करना पड़ेगी, कुछ खेतिहर लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसी व्यवस्था करने पर बहुत सी जमीन उपजाऊ हो सकती है ना। तो जो उपजाऊ जमीन नहीं है उसको भी उपजाऊ 100% किया जा सकता है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उससे फसल बढ़ेगी और देश की खाद्य समस्या का भी समाधान होगा। ठाकुर जी को पता है कि फ्यूचर में खाद्य समस्या जो होने वाली है, तो कैसे हम खाद्य को बढ़ाएंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जमींदार और प्रजा दोनों उपकृत होंगे। तो जमीन का पुनरुद्धार करने में खर्च करना होगा। इस काम में गवर्नमेंट और जमींदार जोतदार लोग यदि समवेश चेष्टा
प्लान वे में कर लग जाएं तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, क्योंकि मान लिए जमीन तो है, बहुत लोगों के पास जो है, जैसे जोतदार जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे जो है जमीन जिनके पास है, कृषि किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन है, बहुत सारा अभी भी छोटे छोटे जमीन है और वो उपजाऊ नहीं है, जमीन रहते हुए वो बेचारे गरीबी की अवस्था में रहते हैं। और क्योंकि छोटा जमीन है तो उसको वो खर्च भी उस हिसाब से डेवलप करने के लिए जो खर्च उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। छोटे जमीन के लिए डेवलप करने के लिए जो भी हम जो है आजकल का जो ऑलरेडी वैज्ञानिक डेवलप हो चुका है कैसे करें, लेकिन उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। उसके लिए जो है ना अभी जनरली बहुत सारे जैसे दादा ने अंबानी का दिया तो एग्जाम्पल दे, कहने का मतलब ऐसा है कि सबको एक साथ लाना पड़ेगा। जमींदार जिनके पास पैसे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको डेवलप करने के लिए, और जो छोटे किसान जिनके पास जमीन तो है लेकिन उनके पास पैसा नहीं कि उसको कल्टीवेबल जमीन के रूप में कन्वर्ट सके, तो सबको एक साथ लाना पड़ेगा। और एक साथ करने से तो वो डेवलप हो सकता है। अभी मैंने बहुत सारा न्यूज में भी देखा है, यूट्यूब में भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि जो मतलब लिमिटेड कंपनी बना लिया, जिसके पास एक पैसा जमीन नहीं है लेकिन उसके पास जो है बुद्धि है, कला है, साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। जो आइडिया उनके डेवलप करने का उसके मन में आया कि हम जमीन को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। बहुत सारे छोटे किसान जो हैं वो अच्छे उत्पादन नहीं ले पाते हैं, जो किस उस उत्पादन कैसा करने से जो हमको ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकेगा वो नहीं कर सकते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि जो बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को जमीन ले करके सबको जो है बड़ा प्लॉट बनाया, बड़ा एक ही जगह पर, जो मान लिए अगर किसी के पास 2-4 एकड़ है तो सब मिला के 100-200 एकड़ 500,000 एकड़ डेवलप किया एक साथ। तो एक साथ डेवलप करने से क्या होता है, जो कल्टीवेशन कॉस्ट कम पड़ता है, डेवलपमेंट कॉस्ट कम पड़ता है, और उस किसान को पता भी नहीं रहता है कि क्या चीज उपजाना है, क्या आजकल मार्केट में क्या उपजाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर क्या डिमांड, किस प्रोडक्ट का डिमांड है। चाहे छोटे किसानों को पता नहीं है, वो तो अनपढ़ भी है, उसको नॉलेज नहीं है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डेवलप करके जो है उस तरह से अच्छा खेती करके बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, और फिर जो किसानों को उसके जमीन के रेशियो का रूप में उनको जो है डिविडेंड जो भी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो प्रॉफिट में से देते हैं, तो बहुत सारा अच्छा लाभ हो रहा है। तो ठाकुर जी जो आज कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी बहुत पहले बता के गए हैं जमींदार जोतदार लोगों को एक साथ में आना चाहिए। और फिर श्री ठाकुर जी हंसते हुए कहते हैं कि जो अभी सरकार की हालत तो बहुत खराब है ना, वो युद्ध का जो भी अभी कौन सा दूसरे में फंसे हुए हैं। सरकार अगर नहीं भी शामिल हो रही है तो जमींदार और जोतदार जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो इस तरह से जो है वो जमीन को बहुत तरह से डेवलप किया जा सकता है ना। और जो लोग, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं जो इस तरह से किए हुए हैं और आज भी कर रहे हैं और उनको बहुत फायदा मिल रहा है। अब जैसे शशिकांत दा ने कुछ एग्जाम्पल दिया था, कैसे सत्संग मंदिर कैसे जमीन पर कैसे क्या बन रहे हैं। मेरे यहाँ जो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गांव में एक जमीन लैंडलॉर्ड ने दिया था सत्संग केंद्र के लिए। तो एक्चुअली कोई भी सत्संग केंद्र में जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसको नक्शा बना करके जो है देवघर से आचार्य देव के परमिशन से उसको पास जो है नक्शा अप्रूव करा के ही बनना चाहिए सत्संग केंद्र, ऐसा है नियम। और मेरे गांव में जो है जो बिना आचार्य देव के
अप्रूवल के, और ऐसे लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन बना दिया, और वो फिर वो तो पूरा हुआ ही नहीं, वो पूरा एकदम नहीं हुआ, वो बीच में रुक गया है ना। और मेरे पिताजी एसपीआर थे, उनके इन्वॉल्वमेंट से वो सब काम हो रहा था। इसके बाद वो मेरे पिताजी का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद तो मतलब काम खत्म ही हो गया, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो करके फिर एकदम काम बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जो है मेरे पिताजी की डेथ हुआ, इसके मेरे बड़े भाई जो हैं प्रेजेंट में, तो वो तो स्वस्थानी होल्डर थे, लेकिन जो है उनको जो है ऋत्विक का पांजा, एसपीआर का पांजा दे करके उनको आदेश मिला कि ये काम को आप पूरा कीजिए, और उन्होंने सिस्टमेटिक सब काम किया एज पर रूल ऑफ द सत्संग आचार्य देव। और फिर वो आराम से जो है ना 1-2 साल में वो कंप्लीट हो गया सत्संग के अंदर। तो आचार्य देव का अप्रूवल से, आशीर्वाद के बिना वो काम चालू हुआ था, वो इनकम्प्लीट रह गया कनेक्शन से। अभी मेरे दिमाग में ऐसा भी आ रही है कि जो जैसे बदलापुर में इतना जमीन है, बदलापुर सत्संग में, उसको भी अगर अच्छे से यूज किया जाए, मेरा पर्सनल है, इसे दिमाग में आया अभी अचानक, अगर उसको भी अच्छी तरह से जो है, अगर आप खुद से नहीं हो रहा है, किसी प्रोफेशनल को दे करके जो है उसको प्रॉपर तरीके से अगर यूज करें, तो बहुत सारा जो है उससे इनकम पॉसिबल है सत्संग के द्वारा। तो इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। विजयदा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु का आलोचना रखें, पर्सनल 1-2 उदाहरण देके। विकास भाई है, विकास भाई कुछ 5 मिनट बोलिए, संभव है? विकास परिड़ा भाई। जय गुरु। नहीं, आज का प्रसंग तो ऐसा छोटा सा लग रहा था, लेकिन दादा लोग ने इसका इतना व्यापक रूप से आलोचना की, और उसका एक धारणा जो मेरा मन में भी नहीं आ रहा था कि आज के प्रसंग को कैसे आलोचना रखा जाए, सुनने के बाद पता चला कि जो विषय वस्तु में अगर आप मनपूर्वक जुड़े रहते हो तो बहुत सारा विषय उसमें कनेक्टेडली उसमें उदाहरण भी मन में आता है। और यही चीज़ मैंने आज सीखा कि बहुत सारा विषय मैंने आज ये साधारण सा जमीन का प्रसंग, और इसमें ज़्यादा आलोचना मुझे जब पढ़ा मैंने देखा कि ज़्यादा कुछ आलोचना करने के लिए है नहीं, लेकिन बहुत सारा विषय इसमें निकला जमीन को लेके। और साधारण तो जैसे कि दादा बोल रहे थे और शशि भाई बोल रहे थे कि जो दायित्व तो ये लिया जाता था। मैंने कल एक न्यूज़ देख रहा था कि ये नहीं जानता हूँ कि ये बात यहाँ रखना सही होगा कि नहीं, कि अभी हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक वर्क बोर्ड है, तो उसने जो ज़मीन अधिग्रहण का कानून में ऐसा उन्होंने ये किए थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारा ज़मीन जो है ऐसे ही ले लिए हैं। वो उस ज़मीन का क्या है, सिर्फ कुछ यूजेस यूजेस में नहीं हो रहा है, और सिर्फ एक मतलब एक रिलीजियस एस्पेक्ट के लिए उसको लिया गया है, और उसका जो प्रोसीजर में ज़मीन को एक्वायर करना चाहिए उससे नहीं हुआ है। तो ऐसा है कि भारत का जो लैंड है वो देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत तो उस लैंड में अगर उसको सक्सेसफुल ये किया जाए तभी जाके प्रोग्रेस होता है। पहले हम लोग बोलते थे कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान में श्री ठाकुर हमेशा ये जमीन को लेके खेती के ऊपर जोर देते थे। इवन जब ही मैं दीक्षा लिया था, मेरा ऋतिक दादा मुझे पूछे कि क्या करते हो, क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं? मैं बोले पिताजी गुजर गए हैं। तो बोले कि ज़मीन है कि नहीं? बोला हाँ ज़मीन। बोले ज़मीन है तो खेती करते हो कि नहीं? हाँ खेती करते हैं। तो मतलब एक श्री ठाकुर जी का कर्मी के का एक जिम्मेदारी रहता है कि उसका घर कैसे चलेगा,
तो खान पान रोजगार का जो साधन है पहले से जमीन से ही होता था। एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता था पहले, कि खेती करना है, जोना है, और उसको उसी से हमारा जीवन जीविका होता था। और जैसा कि सभी ने देखे कि हमने भारत में कृषि को शिल्प में बदल नहीं पाए। बाकी कृषि को शिल्प में बदलने में जैसा अमेरिका सक्सेसफुल रहा, चाइना सक्सेसफुल रहा, जापान सक्सेसफुल रहा, तो कृषि को एज ए इंडस्ट्री हमने सक्सेसफुल नहीं कहा। आज भी हमारा जितना भी खेती होता है, जमीन होता है, तो हम एक रिचुअल्स के हिसाब से खेती करते हैं। उड़ीसा में तो अभी 60% खेती जो होता है वो रिचुअल्स के हिसाब से। हाँ, बाप दादा का जमीन माने पुरखों का जमीन है, और वो जमीन को ऐसा बंजर नहीं छोड़ना है, तो खेती करते हैं। उतना उत्साह नहीं है। लेकिन जैसे कि हरियाणा हो गया, और बाकी अदर स्टेट्स में महाराष्ट्र हो गया, तो बहुत सारे, मतलब जैसे दादा बोलते कि एक लैंड को लेके अभी भी कृषि कानून जो मोदी जी लाए थे, तभी उसमें भी बहुत सारा कृषि को लेके ये हुआ था। तो असल में क्या है, ये जो जमीन है और सत्संग जैसा एक, मतलब सत्संग जो है परिवेश का पहले सोच के ही ये करता है, क्योंकि परिवेश का हिस्सा तो हम ही है। सत्संग का परिवेश हम है, और हमारा जो नियंत्रक और नीति निर्देशक सत्संग है। तो उससे क्या होता है कि उनका भी दायित्व होता है कि एक जैसे कि सरकार के पास एक ड्यूटी है, और सत्संग भी वो अपने हिसाब से सोचता है कि अगर किसी दिन सत्संग अपने आदर्श में जब भी हम लोग काबिल होंगे, ये होगा, तो सत्संग का आदर्श से ही देश चलेगा, सत्संग का आदर्श से ही पूरा दुनिया का ये होगा। तो ये इसीलिए हम लोगों का भी दायित्व होता है कि हर छोटा छोटा चीज जो है, जमीन हो गया या जो भी रिसोर्सेस है, वो वेस्ट ना हो, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन है। इसीलिए शशि ठाकुर हर चीज में इस सब चीज के ऊपर ध्यान देते थे। तो मेरा आज यही इतना बोलना था। प्रार्थना का समय हो रहा है, तो कुछ भूल त्रुटि होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोचना को यहीं पे हम विराम करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। सबका जय गुरु।